हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो आज हमारा जो है एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। हमने जो लेक्चर था वो हमने ख़त्म किया है जेंडर पे, जेंडर इनइक्वालिटी पे और जेंडर सेक्स के डिफरेंस पे और क्या है ह्यूमन राइट्स पे। ठीक है, तो आज जो हमारे एमसीक्यूज़ है वो जेंडर और सेक्स को लेके हैं और साथ में ही जेंडर इनइक्वालिटी और इश्यूज़ को लेके भी हैं। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन है। तो मैं संजय कुमार हूँ जो प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको एमसीक्यूज़। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आप क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन जो है बोलता है व्हाट इज़ सेक्स, सेक्स क्या है। तो आज तक आपको सेक्स और जेंडर का डिफरेंस मैंने बता दिया कि उस सेक्स कैसे हमें पता चलता है। ठीक है, तो जिसने लेक्चर सीरीज़ नहीं पढ़ी है वो सबसे पहले लेक्चर सीरीज़ सुने, उसके बाद ही एमसीक्यूज़ पे आए। ठीक है, डायरेक्ट एमसीक्यूज़ पे आओगे तो फिर आपको जो लेक्चर्स वो उसका पता नहीं चलेगा एमसीक्यूज़ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेक्स, सेक्स क्या है। तो सेक्स जो होता है, मैंने आपको उस टाइम भी बोला था, वो हमारी बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स होती है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा सेक्स डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही है। बाकी इसमें जो सोशल रोल्स हैं, ये आपको पता है समाज के जो रोल्स हैं या समाज के काम करने की वजह से हमारा सेक्स डिटरमाइन नहीं होता। ठीक है, वैसे ही पर्सनल आइडेंटिटी है, ये भी नहीं है, कल्चर नॉर्म्स से भी नहीं होता। ठीक है, वो हमारी बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स होती है जिससे हमें सेक्स डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो ऑप्शंस भी हैं, देखो ऑप्शंस पे एक्सप्लेनेशन भी है कि बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स सच एज हार्मोन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट डिटरमाइन मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्शंस। ठीक है, तो यही इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये हमने पढ़ा हुआ भी है। तो मैं यही बताऊंगा कि पहले आप ज़रूर लेक्चर्स देखें। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, बोलते हैं विच टर्म्स रेफर टू द सोशल कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल ट्रेड्स टाइपिकली एसोसिएटेड विद मेल एंड फीमेल। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि सोशली और कल्चरली कैसे डिटरमाइन होता है, कौन सी चीज़ डिटरमाइन होती है, हमारी जेंडर डिटरमाइन होता है, सेक्स डिटरमाइन होता है, क्या चीज़ डिटरमाइन होती है। ठीक है, तो क्या डिटरमाइन होता है हमारा कल्चरली, सोशली या साइकोलॉजिकली, तो वो हमारी कोई आइडेंटिटी डिटरमाइन नहीं होती है। ठीक है, एक्सप्रेशंस नहीं होते हमारे डिटरमाइन, ना सेक्स डिटरमाइन होता है। ठीक है, सोशली कल्चरली क्या डिटरमाइन होता है, वो हमारा जेंडर डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन जो है वो ए है, जेंडर डिटरमाइन होता है। ठीक है, वही अभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देख लो। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए डिनोट्स करता है कि जेंडर जो है वही एनकम्पासेस कैसे होता है थ्रू सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, बिहेवियर्स, रोल्स जो एसोसिएट होते हैं हमारे मैस्कुलाइन या बोलो फेमिनाइन से। ठीक है, तो यही चीज़ क्या होती है, हमारे जेंडर होते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। वैसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना, फिर उसके बाद ही उसका ऑप्शन जो है वो आप चूज़ करना। ठीक है, बोलता है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड नॉर्म्स एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल। ठीक है, बोलता है हमारे कौन सी टर्म्स है जो किससे जुड़ी हुई है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से, हमारे नॉर्म्स से, है ना, इनसे जुड़े हुए हैं मेल और फीमेल को लेके। तो वो कौन सी टर्म्स है, जेंडर रोल्स पहला बताता है, हमारे जो क्या होते हैं जेंडर रोल्स होते हैं उसकी बात करता है, जेंडर आइडेंटिटी की बात करता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस की बात करता है और बायोलॉजिकल सेक्स की बात करता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, जेंडर रोल्स। ठीक है, जेंडर रोल्स ही क्या करता है, डिटरमाइन करता है। ये वही टर्म क्या है यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं या एसोसिएट जुड़ी हुई है किससे, मेल और फीमेल की सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से और नॉर्म्स से। ठीक है, तो वो कौन है, जेंडर रोल। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी है इसका, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि जेंडर रोल क्या करता है, वही हमें डिक्टेट करता है हमारे बिहेवियर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, कंसीडर करता है अप्रोप्रिएट फॉर हर एक जेंडर को लेके। ठीक है, जो भी उसके कल्चर्स में चल रहा है, वे ऑफ लाइफ या जैसे वो वहाँ पे रहते हैं, उनका जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग वो कौन करता है, जेंडर रोल्स करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज LGBTQ प्लस स्टैंड फॉर, किससे मतलब क्या होता है ये LGBTQ। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिसने लेक्चर नहीं सुना है लेक्चर ज़रूर सुने, उसमें मैंने ये बताया है कि उसमें क्या क्या होता था। लेस्बियन होते थे, गे होते हैं, जी से गे, बी से बाइसेक्चुअल, टी से ट्रांसजेंडर और क्या उसे होता है क्वेश्चनिंग बोलो या क्वेयर बोलो, ये चीज़ होती है। ठीक है, ये सेकंड भी ऑप्शन गलत है, लव ये बिल्कुल गलत है, लव नहीं होता है, या लीगल, गवर्नमेंट, बिजनेस ये नहीं होता है, लिटरेचर नहीं होता है, उसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्चुअल, ट्रांसजेंडर आते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसको हम थर्ड जेंडर भी बोलते हैं LGBTQ को। ठीक है,
तो इसका जो सही आंसर है विद एक्सप्लेनेशन भी है साथ में कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्टली आइडेंटिफाई होता है LGBT, ठीक है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेश्चनिंग। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलता है व्हाट इज़ जेंडर एक्सप्रेशंस, ठीक है, जेंडर एक्सप्रेशंस क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेशन से क्या है जेंडर के। बोलता है हाउ वन एक्सप्रेस देयर जेंडर थ्रू बिहेवियर, है ना, किसके थ्रू होता है वो, थ्रू बिहेवियर, क्लॉथिंग एंड द अदर पर्सनल चॉइसेस, ठीक है, उसके हिसाब से क्या होता है जेंडर एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल, ये आपने जो पहला लेक्चर था मेरा जेंडर पे, जेंडर और सेक्स को डिफरेंस लेके, तो उसमें यही चीज़ मैंने बताई थी कि जेंडर कैसे डिटरमाइन होता है, थ्रू बिहेवियर, हमारा हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारा क्लॉथिंग से हम क्या पहन रहे हैं, ठीक है, और हमारी जो चॉइसेस है उसके हिसाब से भी हमारा जो जेंडर डिटरमाइन होता है, ठीक है, एक्सप्रेस होता है। बाय बर्थ नहीं होता है, कोई बायोलॉजिकली ट्रेट्स नहीं होते या कल्चरल एक्सपेक्टेशन से नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको पता भी है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वही है, जेंडर एक्सप्रेशंस जो होता है वो विच एनकम्पासेस द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ वंस जेंडर आइडेंटिटी थ्रू किससे, बिहेवियर, थ्रू बिहेवियर, क्लॉथिंग, हेयर स्टाइल, पर्सनल चॉइसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते हैं किसका इंटरसेक्स का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इंटरसेक्स का मीनिंग क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है, बोलता है इंडिविजुअल्स, वो वाले इंडिविजुअल जो आइडेंटिफाई होते हैं बोथ, चाहे मेल हो, बोथ मेल एंड फीमेल, वो हमारा इंटरसेक्स होता है। सेकंड ऑप्शन है, बोलते हैं इंडिविजुअल हुज बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक डू नॉट फिट टाइपिकल डेफिनेशंस ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो ये हमने बिल्कुल इंटरसेक्स जो होता है उसकी जो डेफिनेशन है, उसका मतलब क्या है, वो वाले इंडिविजुअल्स हुज बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, जिनकी जो है वो बराबर फिट नहीं होती है मेल और फीमेल को लेके, मतलब हो सकता है वो मेल हो लेकिन जो उनकी विशेषताएं या जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स है वो ऐसे हैं कि वो फीमेल की तरह बिहेव करते हैं या फीमेल वाली एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, इंटरसेक्स, ठीक है। ये है इसका सही ऑप्शन जो है वो बी है। बाकी इंडिविजुअल हुज ट्रांजिशन फ्रॉम वन जेंडर टू अनदर ये भी नहीं है, या इंडिविजुअल्स हु डू नॉट कन्फर्म टू ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, ठीक है, ये इसका ऑप्शन नहीं है। इसका जो ऑप्शन है वो यही है। तो ये जिसने लेक्चर्स सुने हैं उसी को ये ऑप्शंस पता होंगे कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स वो होते हैं हु हैज़ बर्न द वेरिएशन इन सेक्स करेक्टरिस्टिक्स, दे डू नॉट फिट टाइपिकली डेफिनेशंस ऑफ मेल और फीमेल, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, जिसको बोलता है व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द अट्रैक्शंस वन फील टूवर्ड्स पीपल ऑफ द सेम जेंडर, डिफरेंट जेंडर और बोथ। हमने बताना है कौन सी टर्म डिस्क्राइब करती है किसको लेके, हम अट्रैक्शंस को लेके, अट्रैक्शंस वंस फील जो दूसरे के लिए फील करता है ना, वंस फील टूवर्ड्स पीपल ऑफ द सेम जेंडर, एक ही जैसे जेंडर के लिए वो फील करता है, डिफरेंट जेंडर या बोथ, डिफरेंट जेंडर के लिए भी कर सकता है या दोनों के लिए कर सकता है, तो उस टर्म को क्या बोलते हो, ठीक है। जेंडर आइडेंटिटी नहीं बोलते हम, ठीक है, किसी जेंडर की आइडेंटिटी पहचान होना उसको हम इस चीज़ से डिस्क्राइब नहीं करते, या ये टर्म इसके लिए नहीं बनी है, ठीक है, अट्रैक्शंस के लिए नहीं बनी है, ठीक है। जेंडर एक्सप्रेशंस भी नहीं है, तो वो चीज़ क्या है, वो आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशंस है, ठीक है, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस है, तो यही इसका सही आंसर है। तो थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे दी हुई कि रेफर सेक्सुअल ओरिएंटेशन विच एनकम्पासेस द पैटर्न्स ऑफ अट्रैक्शन इंडिविजुअल्स हैव टूवर्ड्स अदर बेस्ड ऑन देयर जेंडर, ठीक है। अब देखो एक नई टर्म आई है, ये हमने ऐसे तो नहीं पढ़ी थी लेकिन चलो MCQs में आई है तो थोड़ा समझ भी आ जाएगी। ये बोलते हैं व्हाट डज द टर्म सिस जेंडर मीन्स, सिस जेंडर का मतलब क्या है, ठीक है। तो सिस जेंडर का मतलब क्या है, इसका सबसे पहला ऑप्शन जो है आपके पास बोलता है वो वाले इंडिविजुअल हुज जेंडर आइडेंटिटी डिफर फ्रॉम सेक्स एंड दे आर असाइंड एट बर्थ। बिल्कुल ये नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये वाले टर्म इसके लिए नहीं बनी है। सिसजेंडर का मतलब ये नहीं होता कि इंडिविजुअल्स वो वाले इंडिविजुअल जिनकी जो जेंडर आइडेंटिटी है वो अलग हो, उनके जो उनका जेंडर है जो सेक्स है उससे अलग हो जो उनकी जेंडर आइडेंटिटी है जो उनको बाय बर्थ मिला हुआ है, ठीक है। एज ए जैसे वो मेल पैदा हुए और उनकी जो आइडेंटिटी है अगर वो मतलब मेल पैदा हुए हैं और वो जो अपनी पहचान है जो उनकी एक्टिविटीज़ है या बिहेवियर्स है वो एज अ फीमेल कर रहे हैं तो उनकी जो आइडेंटिटी है उस चीज़ को वो रिप्रेजेंट करती है या उस चीज़ को वो डिस्क्राइब करती है, वो सिस जेंडर नहीं है, ठीक है। सिस जेंडर का मतलब ये नहीं है।
तो पहला ऑप्शन आपका गलत होता है। दूसरा ऑप्शन है बोलता है इंडिविजुअल्स हुज कन्फर्म टू ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, बोलते हैं वो वाले इंडिविजुअल जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को कन्फर्म करते हैं तो उनको बोलते हैं हम सिस जेंडर। बिल्कुल ये भी नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल आपका गलत है। अब थर्ड वाला ऑप्शन क्या बोलता है इंडिविजुअल्स हुज जेंडर आइडेंटिटी अलाइंस विद द सेक्स दे वर असाइंड एट बर्थ, ठीक है। वो वाले इंडिविजुअल्स बिल्कुल यही है, ठीक है। आपको ये एक्सप्लेनेशन भी साथ में ही दे रहा हूँ कि कैसे है, ठीक है। वो सिस जेंडर्स क्या है, बोलता है वो वाले इंडिविजुअल्स एज दोज हुज जेंडर आइडेंटिटी अलाइंस विद द सेक्स दे असाइंड एट बर्थ, उन्हीं को बोलते हैं हम सिस जेंडर, ठीक है। याद रखना कभी ये टर्म्स आ भी सकती है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलता है विच टर्म रेफर टू द फियर और हेटेड, ठीक है। फियर डर या बोलो नफरत, ठीक है, किससे, हेटेड ऑफ ट्रांसजेंडर और जेंडर नॉन कन्फर्मिंग पीपल, ठीक है। उनके लिए कौन सी टर्म यूज़ होती है, कौन सा फोबिया, कौन सा डर होता है, फियर होता है। सबसे पहले बोलता है ये होमोफोबिया होता है, ठीक है, ट्रांसफोबिया होता है या बाईफोबिया होता है या मिज़ोगाइनी होता है, ठीक है। तो कौन सा वाला होता है उसमें, उसका होता है ट्रांसफोबिया, ठीक है, ये इसका सही है। होमोफोबिया कौन सा होता है, होमोफोबिया वो वाला फेयर होता है या वो वाला हेटेड होता है जो गे लोगों के लिए होता है, गे पीपल के लिए होता है, ठीक है, यह याद रखना, उसको हम होमोफोबिया बोलते हैं। तो ट्रांसफोबिया मैंने आपको बता दिया ये फेयर होता है जो ट्रांसजेंडर पीपल के लिए होता है, ठीक है, वही बोला था हेटर ऑफ ट्रांसजेंडर, तो यही होता है। फिर बायोफोबिया वो होता है जो इंटेंस होता है उनका हेटेड या फेयर किसके लिए, दोनों के लिए, बाइसेक्चुअल है ना, जो भी बाइसेक्चुअल पीपल है उनके लिए, उसको बायोफोबिया बोलते हैं। तो इसका ये ऑप्शन आंसर नहीं है, ट्रांसजेंडर का पूछा है तो उसका ट्रांसफोबिया होता है, ठीक है। और मिज़ोगाइनी क्या होता है, ये हेटेड होता है या प्रीजुडिस बोल सकते हो अगेंस्ट वुमेन्स के लिए, ठीक है, जो वुमेन्स या गर्ल्स से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, तो उसी को मिज़ोगाइनी बोलते हैं, ठीक है। ये भी नहीं है इसका, तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। तो ये आपको मुझे उम्मीद है कि समझ भी आ रहा होगा, ठीक है, आप बता भी सकते हो जिसको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ट्रांसफोबिया विच एनकम्पासेस प्रीजस्टिस डिस्क्रिमिनेशन वायलेंस, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स ट्रांसजेंडर और जेंडर नॉन कन्फर्मिंग इंडिविजुअल्स, ठीक है, उसके लिए, ट्रांसजेंडर के लिए उसको ट्रांसफोबिया बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है व्हाट इज़ द मीन्ड बाय द टर्म जेंडर नॉन बाइनरी। तो जिसने ये लेक्चर्स पढ़ा था कि जेंडर नॉन बाइनरी में कौन आते हैं, ठीक है, तो उसी को इस क्वेश्चन की समझ भी आएगी, और उस टाइम बोला भी था मैंने लेक्चर्स में, वही है। तो ए क्या है आपका, इंडिविजुअल्स हुज आइडेंटिफाई विद बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर्स, बोलते हैं वो वाले इंडिविजुअल्स जो दोनों आते हैं, मेल और फीमेल को क्या करें, आइडेंटिफाई करें, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जेंडर नॉन बाइनरी में बोलते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो सेकंड क्या बोलता है, सेकंड बोलता है वो वाले इंडिविजुअल्स हु डू नॉट कन्फर्म टू ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, बिल्कुल ये भी नहीं है, ठीक है। तो थर्ड वाला क्या है, बोलता है वो वाले इंडिविजुअल्स हुज जेंडर आइडेंटिटी डू नॉट फिट एक्सक्लूसिवली विद इन द कैटेगरीज ऑफ मेल और फीमेल, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को जेंडर नॉन बाइनरी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रख लेना, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इंडिविजुअल्स हु वाज अनश्योर, तो ये है ही नहीं, पहले ही इसको हमने पहले ही बाहर रखा है कि ये वाला है नहीं, ठीक है, इसमें जो है सी सही आंसर है, और ऑप्शंस भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे क्या है। बोलते हैं जो जेंडर नॉन बाइनरी इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या है, वो वाला जेंडर है वो आइडेंटिफाई विद द जेंडर आइडेंटिटी दैट आर नॉट एक्सक्लूसिवली मेल और फीमेल, ठीक है, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलता है व्हाट इज़ द टर्म फॉर द इमोशनल, इनमें से कौन सी टर्म्स है किसके लिए है, इमोशनल, रोमांटिक और सेक्सुअल अट्रैक्शन टू पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, ठीक है, जेंडर के बिना, मतलब कौन सी टर्म्स है जो इमोशनल और रोमांटिक या सेक्सुअल अट्रैक्शन किसके अकॉर्डिंग पीपल के लिए होती है, ठीक है, या जेंडर को लेके होती है। तो सबसे पहली टर्म है एसेक्सुअलिटी। तो एसेक्सुअलिटी क्या होती है, जिसमें अट्रैक्शन ही नहीं होती है, लैक ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन टू अदर्स, ठीक है, या बोलोगे कि लो होती है या एब्सेंट होती है, ठीक है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहता सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए, उसकी सेक्सुअल अट्रैक्शंस के लिए, ठीक है। तो ये इसमें बोला है वो टर्म बताओ जिसमें सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है, ठीक है, इमोशनल रोमांटिक ये चीज़ें होती हैं।
तो सेकंड है इसका बी क्या है, पैनसेक्सुअलिटी। ठीक है, पैनसेक्सुअलिटी क्या होता है, पैनसेक्सुअलिटी होता है कि सेक्सुअल रोमांटिक और इमोशनल अट्रैक्शन होती है टूवर्ड्स पीपल ऑफ ऑल जेंडर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इसका सही है। बाकी फिर हेटेरोसेक्सुअलिटी और मोनोसेक्सुअलिटी क्या होता है, ठीक है, वो नहीं होता है। तो इसका जो बी वाला है वो ऑप्शन बिल्कुल सही है, पैनसेक्सुअलिटी विच इज़ द अट्रैक्शन टू इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी और बायोलॉजिकल सेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द टर्म जेंडर फ्लूइड मीन्स, जेंडर फ्लूइड का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है इंडिविजुअल्स हुज जेंडर आइडेंटिटीज़ चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, बोलता है जेंडर फ्लूइड क्या होता है, वो जेंडर फ्लूइड वो होता है कि वो इंडिविजुअल्स जो जिनकी जो आइडेंटिटी होती है वो चेंजेस होती है उसके टाइम के हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल यही चीज़ होता है जेंडर फ्लूइड। तो इसमें क्या बोला है, बोलता है ऐसी कौन सी टर्म है जो जेंडर फ्लूइड का मतलब है। ठीक है, तो जेंडर फ्लूइड क्या होता है, बोलता है वो इंडिविजुअल्स जो जेंडर आइडेंटिटी जिनकी टाइम के साथ क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो वो ये बिल्कुल ये सही है आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बोला था, बोलता है इंडिविजुअल्स हु कन्फर्म स्ट्रिक्टली टू ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। ठीक है, तो ये है नहीं इसका ऑप्शन, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्या बोलता है, जेंडर फ्लूइड इंडिविजुअल्स हुज जेंडर आइडेंटिटी में वेरी और टाइम एंड इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। ठीक, यही है इसका ऑप्शन। 13th वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये देख लेना, ये छोटी सी टर्म्स आती हैं ना तो उसको समझना है आपने। बोलता है व्हाट इज़ द मीन बाय द टर्म एली, ALLY ली इन द कंटेक्स्ट ऑफ LGBT इशूज़ प्लस इशूज़, LGBT क्यों का इशूज़ से ये क्या है ना, इसके कंटेक्स्ट में इस टर्म का क्या मतलब है। तो इस टर्म का क्या मतलब है, बोलता है समवन हु अपोज, ठीक है, हु अपोज LGBT प्लस राइट्स। तो ये बिल्कुल ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं हो, ये टर्म इसलिए इसमें इनके कंटेक्स्ट में नहीं होती कि अपोज नहीं करती है, इनको क्या करती है, सपोर्ट करती है। समवन हु सपोर्ट एंड एडवोकेट्स फॉर द LGBT प्लस राइट्स, इसी को बोलते हैं हम एली। ये इसके कंटेक्स्ट में इसका मतलब ही यही है। ठीक है, तो फिर थर्ड वन भी गलत है कि समवन हु इज़ अ ट्रांसजेंडर, तो उसके लिए उसको नहीं बोलते। ठीक है, या समवन हु इज़ अनश्योर अबाउट देयर ओन जेंडर आइडेंटिटी। तो एली एज अ समवन हु सपोर्ट एंड एडवोकेट्स फॉर द राइट्स ऑफ वेलबींग LGBTQ प्लस इंडिविजुअल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन बोलता है व्हाट डज द टर्म ट्रांसजेंडर मीन्स, ट्रांसजेंडर का क्या मतलब है। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर का क्या मतलब है, इंडिविजुअल्स हु डू नॉट कन्फर्म टू ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। बिल्कुल नहीं, ऐसी बात ही नहीं है, वो वाले इंडिविजुअल्स हैं ही नहीं जो ट्रेडिशनल रोल्स को कन्फर्म नहीं करते हैं, उसको हम ट्रांसजेंडर नहीं बोलते। ठीक है, ट्रांसजेंडर होते हैं वो वाले इंडिविजुअल्स हु एक्सपीरियंस डिसकम्फर्ट और डिस्ट्रेस ड्यू टू द मिसअलाइनमेंट, ठीक है, बिटवीन देयर जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्स असाइंड एट बर्थ। ठीक है, ये आपको पता है, इसी के लिए क्या होता है, इसी आइडेंटिटी को मतलब वो इतने उनको क्या होता है, उसकी ही वजह मतलब जो ट्रांसजेंडर है उसका मतलब ही यही है कि वो वाला एक्सपीरियंस जिसमें उसको कौन से हो, डिस्कम्फर्ट हो, ठीक है, डिस्ट्रेस हो। ठीक है, लोग उनको जो जेंडर आइडेंटिटी या सेक्स असाइंड होता है ना, उसकी वजह से वो उनको क्या बोलते हैं, जैसे जिनको हम हिजड़ा बोलते हैं। ठीक है, उसमें ट्रांसजेंडर्स आते हैं। या इंडिविजुअल्स हु आर अनश्योर टू देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, बिल्कुल ये भी नहीं है। ठीक है, या इंडिविजुअल्स हु कन्फर्म स्ट्रिक्टली ट्रांसजेंडर रोल्स, ये भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी है ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल हु एक्सपीरियंस अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द जेंडर आइडेंटिटी एंड द सेक्स दे आर असाइंड एट बर्थ। ठीक है, असाइन एट बर्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ जेंडर इनइक्वलिटी प्राइमरी अबाउट। ठीक है, प्राइमरीली अबाउट मतलब जेंडर इनइक्वलिटी क्या होता है। तो जेंडर इनइक्वलिटी का मतलब मैंने आपको तब भी बताया था, जेंडर इक्वलिटी वही होता है जिसमें हमें जेंडर के बेस पे इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। तो इक्वलिटी इन वेजेस तो आएगा ही नहीं इसमें। ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स भी नहीं आएगा, या एजुकेशन का एक्सेस होना, उसको हम जेंडर इनइक्वलिटी नहीं बोलते, हम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑन द बेस्ड ऑन जेंडर। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेंडर इनइक्वलिटी बोलते हैं। ठीक है, जेंडर इनइक्वलिटी उसी को बोलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच फैक्टर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द जेंडर पे गैप। ठीक है, बोलता है वो कौन सा फैक्टर है, ठीक है, जो क्या कंट्रीब्यूट करता है, जेंडर पे गैप की बात करता है। तो कौन सा फैक्टर होता है, एजुकेशनल अटेनमेंट जेंडर पे गैप की बात नहीं करता। ठीक है, उसमें पेमेंट की कोई बात नहीं होती, उसमें वेजेस की कोई बात नहीं होती। तो वो हमारा ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन की बात होती है, जिसमें हमें मतलब क्या है, उसमें मतलब उनको मतलब ये होता है, क्या बोलते हैं
ये गैप देखने को मिलता है मेल और फीमेल को, क्योंकि जो मेल को पे जो होती है पेमेंट होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल से, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशंस, ठीक है, याद रखना। Occupational segregations where women are disproportionately represented in lower paying jobs contribute to gender pay gap, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है कि विच रीजन एक्सपीरियंस इज द वाइडेस्ट जेंडर गैप्स इन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इंडिस। तो आपको कौन से रीजन्स में वो एक्सपीरियंस देखा सबसे ज़्यादा देखा जाता है जेंडर गैप इकोनॉमिक पार्टिसिपेशंस में, ठीक है, इसका बताना है आपको। तो वो सब को वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, सब सहारन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इसको आपको याद ही करना है, ठीक है। इसमें आपको समझने की वो नहीं है, बट क्या है पता होना चाहिए। तो बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न, हमने मेन रीज़न बताना है किसका, फॉर द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लीडरशिप पोजीशंस, ठीक है। तो कौन सा मेन रीज़न है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लीडरशिप पोजीशंस के लिए, वो चीज़ बतानी है हमने, ठीक है। मेन रीज़न सबसे पहले बोलता है लैक ऑफ एम्बिशंस, सेकंड है डिस्क्रिमिनेशन एंड बायस, लैक ऑफ नेसेसरी क्वालिफिकेशंस या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो आपको पता ही है कि हमें इसमें जो भी रीजंस देखे जाते हैं किसके वुमेन्स को जो मतलब अंडर रिप्रेजेंटेशंस है ना, तो वो डिस्क्रिमिनेशन और बायसनेस की वजह से है, ठीक है। यही चीज़ है, डिस्क्रिमिनेशन एंड बायसनेस ऑफन हिंडर वुमेन्स एक्सेस टू लीडरशिप पोजीशन डिस्पाइट देयर क्वालिफिकेशंस एंड एम्बिशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19 क्वेश्चन बोलते हैं विच टर्म्स डिस्क्राइब द कल्चरल इकोनॉमिक एंड सोशल करेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद द बीइंग मेल और फीमेल, ठीक है। तो वो आपको पता है कल्चरली इकोनॉमिकली और सोशल करेक्टरिस्टिक्स से कैसे जुड़ी हुई है, किस कौन सी टर्म जुड़ी हुई है इससे, ठीक है, मेल और फीमेल जो बनाती है सोसाइटी में। तो आपको पता है जेंडर आइडेंटिटी नहीं आता है इसमें, ठीक है, उसमें जेंडर आइडेंटिटी नहीं आता है, जेंडर स्टीरियोटाइप भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें आएगा जो जेंडर रोल होता है ना, जो जेंडर का काम होता है उसी के हिसाब से क्या होता है वो एसोसिएट होता है मेल और फीमेल, ठीक है। जो वो कल्चरली इकोनॉमिकली, ठीक है, सोशल करेक्टरिस्टिक्स वो जेंडर रोल के हिसाब से होता है। जेंडर रोल रेफर टू द सोसाइटल एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एरिया इज ऑफन अफेक्टेड बाय जेंडर बेस्ड वायलेंस। कौन सा ऐसा एरिया है जो जेंडर बेस्ड जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है जेंडर बेस्ड वायलेंस को लेके, ठीक है। तो कौन सा एरिया है, वर्क प्लेस पहला बोल रहा है, ठीक है, वर्क प्लेस पे होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे होता है, डोमेस्टिक अफेयर्स पे होता है, या इन तीनों पे होता है। तो इसमें बिल्कुल तीन ही जगह पे आपको देखने को डिस्क्रिमिनेशन वायलेंस देखने को मिलता है, ठीक है। हर जगह आपको देखने को जेंडर बेस्ड वायलेंस मिलता है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे हो या डोमेस्टिक अफेयर पे हो, हर जगह आपको क्या है वायलेंस देखने को मिलता है वुमेन्स के लिए, ठीक है। इसका जेंडर बेस्ड वायलेंस कैन अकर्स इन द वेरियस सेटिंग्स इंक्लूडिंग वर्क प्लेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हाउस होल्ड, है ना, हर जगह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका क्या था, ऑल ऑफ द अबव था, सारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलते हैं विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द परपुटेशंस ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। तो कौन सा फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी, मतलब परपुटेशंस मीन्स परपुटेशंस होता है स्टेबिलिटी, किसको, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को। तो आपको पता है इसमें मीडिया रिप्रेजेंटेशंस पहला ऑप्शन दिया है, ठीक है, मीडिया रिप्रेजेंटेशन। तो एजुकेशनल का जो कैरिकुलम है उसकी वजह से, पेरेंटल इन्फ्लुएंस, तो इसमें भी ऑल द अबो ही आएगा, ठीक है, इसमें भी ऑल द अबो आएंगे। ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी को। जेंडर स्टीरियोटाइप्स आर रेनफोर्स्ड थ्रू वेरियस चैनल्स इंक्लूडिंग मीडिया रिप्रेजेंटेशन, एजुकेशनल कैरिकुलम, है ना, तो और पेरेंटल इन्फ्लुएंसेस। एक और नई चीज़ आ गई, नई टर्म्स आ गई हमारे पास, बोलता है व्हाट डज द टर्म ग्लास सीलिंग रेफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी। जेंडर इनइक्वलिटी के कंटेक्स्ट में जो ग्लास सीलिंग है उसका क्या मतलब है, वो टर्म क्या बताती है, हमें क्या रेफ़र करती है। तो सबसे पहले बोलते हैं वो क्या करती है, ग्लास सीलिंग का मतलब क्या है, वो टर्म जेंडर इनइक्वलिटी में इनविजिबल बैरियर्स बताती है, हिंडरिंग्स कैरियर एडवांसमेंट ऑफ आवर वुमेन्स, ठीक है, बिल्कुल यही चीज़ बताती है हमें, इनविजिबल बैरियर्स बताती है, ठीक है।
इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मैन एंड वुमेन इन वर्क प्लेस नहीं बताती, या वर्क प्लेस पॉलिसी सपोर्टिंग वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बताती, जेंडर न्यूट्रल है ना हायरिंग प्रैक्टिस नहीं बताती। तो ग्लास सीलिंग क्या रेफर करती है, इनविजिबल बैरियर्स दैट प्रिवेंट वुमेन फॉर एडवांसिंग टू हायर लेवल्स ऑफ लीडरशिप एंड अचीवमेंट इन द वर्क प्लेस। ठीक है, ये चीज़ बताती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फील्ड डू वुमेन्स ऑफन फेस बैरियर्स एंड अंडर रिप्रेजेंटेशंस। कौन सी फील्ड में मतलब जो वुमेन है वो क्या फेस करती हैं, बैरियर्स रुकावटें फेस करती हैं और अंडर रिप्रेजेंटेशंस फेस करती हैं। तो किस फील्ड में करती हैं, इसमें सबसे पहला है बोलते हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में। सेकंड ऑप्शन है खाली टीचिंग एंड एजुकेशंस में। तो टीचिंग एंड एजुकेशंस में ही नहीं, बाकियों में, बाकी फील्ड में भी वो क्या करते हैं, उनको रुकावटें है ना फेस करते हैं, वो बैरियर्स फेस करती हैं अंडर रिप्रेजेंटेशन। हेल्थ केयर में ही खाली नहीं करती हैं, बाकी में भी करती हैं। तो हॉस्पिटलिटी में ही नहीं या टूरिज़्म में ही नहीं, हर चीज़ में करती। तो इसीलिए वो क्या साइंस को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, इंजीनियरिंग को लेके, मैथमेटिक्स को लेके, हर एक फील्ड में क्या करती है वो बैरियर्स फेस करती हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, ए इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो वुमेन्स ऑफन फेस बैरियर्स एंड अंडर रिप्रेजेंटेशन इज स्टेम फील्ड इंक्लूडिंग एकेडमिक का बोलो या रिसर्च इंडस्ट्रीज, हर जगह। ठीक है, अब 24 वाला क्वेश्चन है, बोलते हैं व्हाट इज़ वन इफेक्ट, कोई एक इफेक्ट बताओ किसका जेंडर इनइक्वलिटी का इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेके क्या इफेक्ट पड़ेगा। बोलता है सबसे पहला इफेक्ट बोलता है ये असर पड़ेगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी इनइक्वलिटी की वजह से। तो अगर इनइक्वलिटी होगी तो कैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो ही नहीं सकती, या नई नई इनोवेशंस हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, ना इनोवेशंस होगी ना प्रोडक्टिविटी होगी, लेकिन जीडीपी जो होगी ना वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसका सही ऑप्शन यही है। ये इनकम जो होगी वो इम्प्रूव होगी, बिल्कुल ये भी गलत है। ठीक है, तो उसका जो है वो जीडीपी का जो है ग्रोथ वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो जेंडर इनइक्वलिटी क्या करता है, जेंडर इनइक्वलिटी लीड करता है, कैन लीड टू रिड्यूस जीडीपी ग्रोथ ड्यू टू लिमिटेशंस ऑन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, है ना, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। तो इसका ये सही ऑप्शन है कौन सा, जेंडर इनइक्वलिटी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है हमारे जीडीपी ग्रोथ को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलते हैं विच टर्म डिस्क्राइब द बिलीफ दैट वन जेंडर इज सुपीरियर टू अनदर। एक जेंडर दूसरे जेंडर से अच्छा है या बढ़िया है, तो कौन सी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है इस चीज़ को, है ना, इस बिलीफ को। तो जेंडर इक्वलिटी बिल्कुल नहीं, जेंडर इक्वलिटी तो बोलेगी कि सारे बराबर हैं। ठीक है, या जेंडर पार्टी भी जो बोलेगी वो भी इसमें नहीं आएगी। जेंडर बायसनेस, और लास्ट वाला जो है वो है बिल्कुल उसको आप सुन के ही बता दोगे कि बिल्कुल यही है जेंडर सुपीरियरिटी, है ना। जेंडर सुपीरियरिटी ही बात करेगी कि मेरे जो जेंडर है वो ज़्यादा बढ़िया है एक दूसरे जेंडर से। ठीक है, इन्फीरियर और सुपीरियरिटी के बाद जेंडर सुपीरियरिटी ही बताएगी। उसी में ये बिलीफ होता है कि जिसमें एक जेंडर क्या बोलता है, सुपीरियर है दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है विच डेमोग्राफिक, ठीक है, बोलता है विच डेमोग्राफिक ग्रुप इज़ मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस पुअर्टी एंड वल्नरेबिलिटी ड्यू टू जेंडर इनइक्वलिटी, है ना। इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है, डेमोग्राफिक ग्रुप है जिसको सबसे ज़्यादा क्या है, जो पुअर्टी, गरीबी, है ना, गरीबी वगैरह फेस की है और इनइक्वलिटी फेस की है उसने। तो मैंने नहीं की है, ये आपको पता है। मैंने जब भी जेंडर की बात की है उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वलिटी की बात की है तो वुमेंस की ही बात होती है। ठीक है, वुमेंस को ही इनइक्वलिटी फेस करने को देखा है हमने आज तक। तो चिल्ड्रन ने भी नहीं की है या एल्डरली ने नहीं की है, तो वो किसने की है, वो वुमेन्स ने फेस की है। ठीक है, 26 का डी ऑप्शन है। वुमेन्स आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस पुअर्टी, वल्नरेबिलिटी ड्यू टू जेंडर इनइक्वलिटी इंक्लूडिंग लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, अच्छे से लेक्चर्स में डिस्क्राइब की हुई हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। अगर लेक्चर्स लोगे तो ही आपको ये चीज़ें समझ आएगी। अगर समझ आ रहा होगा तो कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, कमेंट करते हो तो हमें लगता है कि ठीक है, हमारे जो एफर्ट्स हैं वो ज़ाया नहीं जा रहे हैं। बोलते हैं व्हाट इज़ द टर्म फॉर द एक्सपेक्टेशंस दैट मैन शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कौन सी टर्म है जिसकी एक्सपेक्टेशंस रहती है कि मैन जो होता है वो स्ट्रांग होता है, इंडिपेंडेंट होता है, रिजर्वेटिव होता है। ठीक है, तो कौन सा टर्म्स है, फेमिनिटी नहीं है, ये आपको पता है ना, फेमिनिटी नहीं है, एंड्रोजिनी भी नहीं है, तो वो कौन सी टर्म्स है, वो होता है मैस्कुलिनिटी। मैस्कुलिनिटी में ही ये चीज़ें आती है जिसमें एक्सपेक्टेशंस होती है, जो मैन जो होता है वो स्ट्रांग होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यही इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही ऑप्शन था, सी वाला। ठीक है,
मैस्कुलिनिटी रेफर करता है टू द कल्चरल एक्सपेक्टेशन टू ट्रेड्स एसोसिएटेड विद बीइंग मेल इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, इंडिपेंडेंस एंड एजर्टिव्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वन कॉन्सिक्वेंसेस बतानी हमने जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हेल्थ केयर को लेके है, ठीक है, कोई एक कॉन्सिक्वेंसेस बतानी है। तो पहले बोलता है इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स फॉर वुमेन्स, बिल्कुल नहीं है। रिड्यूस एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर फॉर मैन, ये भी नहीं है। हायर मोर्टेलिटी रेट जो होता है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हेल्थ केयर को लेके, तो हायर मोर्टेलिटी रेट्स जो होता है वो मार्जिनलाइज्ड जेंडर्स के लिए है ना, वो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। डिक्रीज़ नहीं होता, ठीक है, डिक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट नहीं। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन हेल्थ केयर कैन रिजल्ट हायर मोर्टेलिटी रेट्स, किसको, जो भी मार्जिनलाइज जेंडर है, ठीक है, ड्यू टू लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी केयर एंड सर्विसेज, जो भी मार्जिनलाइज्ड है, याद रखना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म डिस्क्राइब द बिलीव्स दैट मैन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, कौन सी ऐसी टर्म्स है जो डिस्क्राइब करती है या बिलीव्स है कि जिसमें मैन और वुमेन्स को क्या हो, इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी हो। जेंडर बायस नहीं हो सकता, है ना, उसमें तो पहले ही बायसनेस है, तो उसमें इक्वलिटी की बात ही नहीं आएगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोलता है जेंडर इनइक्वलिटी, तो इसमें इक्वलिटी की बात है ही नहीं, इनइक्वलिटी की बात है, जेंडर पार्टी भी नहीं है, तो जेंडर इक्वलिटी हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, तो वही इसको रिप्रेजेंट करता है, रेफर करता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है मैन और वुमेन्स को क्या इक्वलिटी, इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज़, है ना, या ट्रीटमेंट ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ में क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वन फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू द फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, इसमें से कौन सा एक फैक्टर है जो क्या करता है, जिसका जो कंट्रीब्यूट करता है फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी को, ठीक है। तो कौन सा है वो फैक्टर, बोलता है हायर एजुकेशन लेवल अमंग वुमेन्स, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। या जेंडर वेजेस गैप, ये भी नहीं है, जो पॉवर्टी को फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी की बात करें, तो फेमिनाइजेशन की बात कर रहा है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, तो ये भी नहीं है। इसमें फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी में इसका जो सही ऑप्शन है वो जेंडर वेज गैप है, ठीक है, क्योंकि उसकी ही वजह से यही एक फैक्टर है पॉवर्टी का, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का, क्योंकि जो जेंडर को इक्वली वेजेस नहीं दिए जाते, ठीक है, बी वाला इसका सही ऑप्शन, सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि जेंडर वेज गैप जो है उसकी वजह से क्या है पॉवर्टी, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी है, ठीक है, यही एक फैक्टर है जिसके जो कंट्रीब्यूट करता है फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी को, ठीक है। इक्वली जब हम इक्वल किसी को डिस्ट्रीब्यूशन करें हाउर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें पॉवर्टी तो आएगी नहीं, ठीक है, तो ये भी नहीं है। हायर एजुकेशन लेवल अमंग वुमेन्स को अगर हायर एजुकेशन मिलेगी तो वो पॉवर्टी की बात ही नहीं आएगी, है ना, तो जेंडर वेजेस गैप जो है उसकी वजह से ही क्या है फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी है, ठीक है, ये याद रखना, जेंडर वेज गैप है। देखो जेंडर वेज गैप कंट्रीब्यूट्स, क्योंकि हर किसी को बराबर का पैसा नहीं मिलेगा तो वो तो पॉवर्टी तो आएगी ना, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, तो जेंडर वेजेस गैप कंट्रीब्यूट टू फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी बाय लिमिटिंग वुमेन्स अर्निंग पोटेंशियल एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ठीक है, याद रखना। तो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आप 31, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उस पर भी MCQs आएंगे। अभी आपके जेंडर ह्यूमन राइट्स पे आएंगे, कुछ इनइक्वालिटीज़ पे और भी होंगे, फिर राइट्स पे होंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर देख लेंगे, ठीक है। बोलता है विच टर्म डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ अज्यूमिंग समवन जेंडर आइडेंटिटी बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स और एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स, स्टीरियोटाइप्स या एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स पे हम कैसे मतलब अज्यूम करते हैं ना, जेंडर आइडेंटिटी बना देते हैं, तो कौन सी टर्म्स है वो जो डिस्क्राइब करती है प्रैक्टिस ऑफ अज्यूमिंग समवन जेंडर आइडेंटिटी। तो ये वही बात है, आपका ऑप्शंस में ही आंसर है, बट जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस में हम किसी को आइडेंटिटी नहीं देते, ठीक है, उसमें हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जेंडर सेग्रीगेशंस में हम उसको अकेला कर देते हैं, लोनलीनेस अलग कर देते हैं ना, तो ये भी नहीं है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होता ही यही है कि हम क्या करते हैं, जेंडर इनइक्वलिटी में भी नहीं आता। जेंडर स्टीरियोटाइप में क्या होता है, हमारे जो ऑलरेडी हमारे प्रैक्टिस की हुई चीज़ें हैं ना, हम जो चीज़ें लाते हैं, जैसे गुड़िया ले आएंगे वो लड़की को दे देंगे, तो बैट ले आएंगे वो लड़के को देंगे, तो ये हमारी स्टीरियोटाइप थिंकिंग है, ठीक है, जिसकी वजह जो क्रिएट करती है, ठीक है, इस चीज़ को। तो जेंडर स्टीरियोटाइप इज़ द प्रैक्टिस ऑफ अज्यूमिंग समवन्स जेंडर आइडेंटिटी बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स आर एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स ऑफन लीडिंग टू डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी, ठीक है, उसकी ही वजह से क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन होते हैं और इनइक्वलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो आज इतना ही बहुत हैं, इतने MCQs 31 हो गए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
और नेक्स्ट क्लास में अभी आपके नेक्स्ट क्लास किस पे आएगी, MCQs पे आएगी। उसके बाद आपके फिर लेक्चर्स चलेंगे, तो फिर हम उसी के साथ नेक्स्ट जो है वैसे ही MCQs आएंगे लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद, ठीक है। तो आज हमने थोड़े से MCQs देख लिए। थैंक यू।